प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार पलटवार किया। उन्होंने राहुल गांधी को उसी अंदाज में जवाब दिया जिस अंदाज में राहुल गांधी ने महिलाओं के खाते में खटाखट पैसे आने की बात कही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि 4 जून के बाद राहुल गांधी विदेश चले जाएंगे और विपक्ष का गठबंधन पूरी तरह से बिखर जाएगा। बाकी 3 चरण, अब खटाखट वाला रण। रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। निशाना धार खींची खटाखट पर तलवार। 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट पे जाएगा। चुनावी लड़ाई में भीषण उबाल। 400 पार कहने वाले लोग हैं, उनको देश की 140 करोड़ जनता 140 सीटों के लिए तरसा देगी। चुनावी लड़ाई खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खटाखट वाला निशाना। उत्तर प्रदेश की चुनावी रैली में हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि 2 शहजादों को लगता है कि देश का विकास गुल्ली डंडे का खेल है। महलों में पैदा होने वाले इन शहजादों को ना मेहनत की आदत है और ना ही नतीजे लाने की। इसलिए कहते हैं देश का विकास अपने आप होगा। और कहते क्या है, विकास कैसे होगा? बोले खटाखट खटाखट। ये सोचते हैं भारत आत्मनिर्भर अपने आप बन जाएंगे, और कोई पूछता है तो कैसे, तो बोले खटाखट खटाखट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने अखिलेश यादव और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि उनसे कुछ भी पूछे तो वो कहते हैं खटाखट होगा। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद दोनों की विदाई होगी खटाखट खटाखट, और ये विदेश में छुट्टी मनाने निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। रायबरेली की जनता भी खटाखट 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 भेजेगी घर। अमेठी से गए, रायबरेली से भी जाएंगे। साथियों, देश चलाना सोने की चमच लेकर के पैदा हुए बच्चों का खेल नहीं है। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा? बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे खटाखट खटाखट। अब आपको बताते हैं कि चुनावी रण में खटाखट वाली राजनीति की शुरुआत कहां से हुई। कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने झांसी में एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि महिलाओं के खाते में हर साल 1 लाख रुपए भेजे जाएंगे, यानी हर महीने 8500 रुपए खाते में खटाखट जाएगा। 1 लाख रुपए साल का, 8,500 रुपए महीने का खटाखट 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 उनके बैंक अकाउंट पे जाएगा। और हमारे जो युवा हैं जो आज सड़कों पे घूम रहे हैं, इंस्टाग्राम फेसबुक देख रहे हैं, उनके बैंक अकाउंट में साल का 1 लाख रुपया, 8,500 रुपए महीने का ठकाठक 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 हमारी सरकार डालेगी। राहुल के इस बयान के बाद सियासी पारा हाई हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को उन्हीं के अंदाज में जवाब दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दावा किया कि एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी और इंडिया गठबंधन का सपना बिखर जाएगा। इंडी गठबंधन वाले देश से भाजपा एनडीए की स्थिर सरकार हटाना चाहते हैं और इनके पास
सरकार चलाने का क्या फॉर्मूला है? इनका फॉर्मूला है 5 साल में 5 पार्टियों के 5 पीएम बनाएंगे, यानी हर साल एक नया पीएम। फिलहाल चुनावी लड़ाई में खटाखट चढ़ा पारा अभी तो थमता दिख नहीं रहा है। अभी इस पर और सियासी दंगल होगा और खटाखट बार और पलटवार होंगे। और इसमें बड़ी खबर, आज मुंबई में एनडीए अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है। शिवाजी पार्क में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली करेंगे। शाम करीब 6:45 बजे होने वाले इस रैली में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री अजीत पवार और महाराष्ट्र के नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे भी यहां पर मौजूद रहने वाले हैं। बीजेपी इस रैली में 2 बड़े दांव खेलने की तैयारी कर रही है। इस रैली में जहां पर महायुति की तरफ से आखिरी शक्ति प्रदर्शन किया जाएगा, तो वहीं इस रैली में एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा करेंगे। महाराष्ट्र में अब सिर्फ 13 लोकसभा सीटों का चुनाव शेष बचा है। इसमें मुंबई की 6 लोकसभा सीटें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार दिनेश लाल यादव और निरहुआ ने गाना गाकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। उन्होंने अखिलेश यादव और उनके भाई धर्मेंद्र यादव को भगोड़ा बता दिया। विपक्षी गठबंधन ने आजमगढ़ लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को बीजेपी के निरहुआ के खिलाफ मैदान में उतारा। वहां 25 मई को वोट डाले जाएंगे। लेकिन बढ़ते तापमान के साथ वोटिंग से पहले आजमगढ़ का सियासी तापमान भी बढ़ गया। बीजेपी उम्मीदवार और भोजपुरी गायक दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने गाना गाकर अखिलेश यादव पर तंज कसा। तब भौजी आवे चाहे भैया, होई आजमगढ़ जम के लड़ैया, आर होई चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटे। निरहुआ ने अखिलेश और उनके भाई धर्मेंद्र यादव को भगोड़ा तक बता दिया। आजमगढ़ में उनको भगोड़ा घोषित कर दिया। दोनों भाई भगोड़े हैं। 2019 के चुनाव में इस सीट पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जीत हासिल की थी, लेकिन 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आजमगढ़ में उपचुनाव कराए गए थे और अखिलेश यादव ने अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ का किला बचाए रखने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के दबदबे वाली इस सीट पर बाजी पलट दी थी और जीत हासिल कर ली थी। इसी वजह से निरहुआ अखिलेश और उनके भाई धर्मेंद्र को बार बार आजमगढ़ का